कन्या एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में केवल और केवल रुकावटें ही रुकावटें हैं, मतलब कहने का यह है कि आप सोचते कुछ है और होता कुछ और है। रिश्ते नातों में भी आपके मान सम्मान नहीं है और आपके जीवन में हर जगह पर रुकावट है। चाहे आप किसी को पैसे दे दें तो वो वापस नहीं करता, आप किसी से पैसे ले ले तो आप चुका नहीं पाते हैं। बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, सब जगह केवल आप ठोकर ही खा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग है जो आपके जीवन में बाधा का कारक बना हुआ है। इसके लिए सबसे बड़ा समाधान यह है कि आप अपनी जन्म पत्री का आकलन जरूर कराइए। जन्म पत्री आपके जीवन का बही खाता है, आपके जीवन की पूरी कहानी है। क्यों, कैसे और किस प्रकार इसका समाधान होगा, इन प्रश्नों के जवाब आपकी जन्म पत्री देती है। तो आप इसका आकलन कराइए। सबसे पहले तो यही समाधान है। दूसरा एक हम उपाय आपको बताते हैं जिसे आप करना प्रारंभ करिए। इस उपाय का फल आपको धीमे धीमे जरूर मिलेगा, लेकिन इतना शक्तिशाली होगा कि यह आपके भाग्य के हर दरवाजे को खोल देगा और आपका जीवन सुख की कहानी, सफलता की कहानी बनेगा। जी हाँ, क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। कोशिश आप ये करिए कि महीने के हर शनिवार आप इस उपाय को करें और जल्दी से इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए आप किसी भी शनिवार से शुरू करके और अगले शनिवार तक इस उपाय को कंटिन्यू करें। ठीक है, क्या है उपाय, ध्यान से सुनिए। आपको अपने नजदीक के मंदिर में जाना है, 2 कटोरी लेकर जाना है। एक कांच की कटोरी में मीठी खीर बनाकर ले जाना है। हनुमान जी का मंदिर हो तो अति उत्तम है। मीठी खीर भगवान को यानी कि राम दरबार में आपको रखनी है। और जो तेल, 1 कटोरी और ले जानी है। स्टील की कटोरी हो सकती है, लोहे की हो सकती है, अन्य किसी धातु की नहीं। उसमें सरसों का तेल भरकर ले जाना है और अपनी छाया देखकर उस तेल को भगवान के चरणों के पास, श्री चरणों के पास रखना है। हनुमान जी के श्री चरणों के पास रखना है। इस उपाय को आपको हनुमान जी के मंदिर में ही करना है, ये याद रखना है। अब आपने 1 कटोरी तेल भगवान के, हनुमान जी के चरणों में रखा है और एक जो मीठी खीर कांच की कटोरी में ले गए थे वह प्रभु श्री राम के चरणों के पास, सीता मैया के चरणों के पास रखी है। अब आपने वहीं पर बैठकर राम नाम का जाप करना है, कम से कम 108 बार, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है कम से कम 7 बार। 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और उनसे निवेदन करना है कि प्रभु हमारे जीवन के हर संकट को हर लो, हम आपकी शरणागत है। लौटते समय उस तेल को आप मंदिर में दे दीजिए, दान कर दीजिए। कोई नहीं लेता तो पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए और उस खीर को आप छोटे बच्चों को, जो छोटी कन्याएं हैं 9 वर्ष से कम की, उन्हें खाने के लिए प्रसाद रूप में दे दीजिए। इस उपाय को आप प्रति शनिवार करिए और आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं, वातावरण बदलने लगा है और आपका भाग्य चमकना शुरू हो गया है। करके देखिए, फिर बताइए। जय माई की।